ऑलराइट जी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पॉइंटर होता है, और पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज नथिंग बट जस्ट अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, कुछ चीजें हैं जो कि हमने याद करनी है और बड़ी खूबसूरत है। और एक और बड़ी मजेदार बात हमने की थी कि जो अरे होती है, तो कोई भी मैं अरे बनाता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ इंटीजर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरे, और ये लेट्स से मैंने 5 साइज की अरे बनाई। सो आई होप यू रिमेम्बर कि हमने एक दफा यूं आउटपुट किया था ए। ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है? एड्रेस आउटपुट आता है। तो एसेंशियली जो अरे का नाम होता है वो क्या होता है? एक एड्रेस होता है। ओके, और वो तमाम काम जो पॉइंटर के ऊपर कर सकते हैं वो आप अरे के ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैं ए आउटपुट करूं तो उसका पहले वाले का एड्रेस आएगा। अगर मैं ए प्लस 1 करूं तो सेकंड वाले की आउटपुट, सेकंड अरे की लोकेशन का एड्रेस आएगा। अगर मैं ए प्लस 2 करूं तो क्या होगा? ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एसेंशियली इसका मतलब क्या है? ए प्लस 0 है। ओके, अच्छा एक बड़ी जरूरी बात, जब मैं कहता हूं ना ए 0, ए 0 का एसेंशियली मतलब क्या होता है? ए प्लस 0 डी रेफरेंस। ओके, इसी तरह जब मैं कहता हूं कि ए ith एलिमेंट एक्सेस करो तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है? ए प्लस आई को क्या कर दो? डी रेफरेंस कर दो। दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, आई डोंट नो मैंने ये चीज पहले बताई थी या नहीं बताई थी कि अगर लेट्स से मैं एक इंटीजर अरे बनाता हूं, लेट्स से 4 by 5 की बनाता हूं, इसको मैंने जिस तरह से इनिशियलाइज करना था कर दिया। अच्छा, ये मेरा एक फंक्शन है एफ, इसके अंदर मैं ए 0 भेज दूं तो मैं क्या भेज रहा हूं? इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें ए 0 भेज रहा हूं उसका मतलब क्या है? सॉरी, नहीं, क्योंकि टू डायमेंशनल अरे है ना। तो जब मैं टू डायमेंशनल अरे में एक इंडेक्स बताता हूं उसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन रो। सो एक्चुअली व्हाट आई हैव पास्ड इन दिस फंक्शन is the entire array, and the entire array is which row? This the zeroth row. Okay, ये बात समझ आ गई? इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मैंने fa1 पास कर दिया, इसका मतलब है मैंने कौन सी रो भेज दी उसमें? मैंने फर्स्ट रो भेज दिया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आप हमेशा रो भेज सकते हैं, कॉलम कभी भी नहीं भेज सकते। ठीक है, सोचिएगा क्यों नहीं भेज? ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। C++ के अंदर अगर आप पाइथन में बैठे हो तो ऐसा नहीं होता, वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन बड़ी कमाल लैंग्वेज है। ठीक है, उन्होंने अल्दो के वो C++ के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, दैट्स अनदर फिनोमेना टू सी। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देख लिया था। और हमने कुछ और चीजें देखी थी। हमने पॉइंटर अरिथमेटिक्स देख लिए थे। हमने किसी भी पॉइंटर में प्लस प्लस करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, पॉइंटर का साइज कितना होता है? जी, कितना साइज होता है? डिपेंड अपॉन किस तरह की मेमोरी है। ठीक है, और फिर हमने एक और चीज भी देखी थी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, वो था डबल पॉइंटर क्या होता है। और डबल पॉइंटर की एप्लीकेशन आपको आज दिखाएंगे। ठीक है, डबल पॉइंटर का मतलब है अगर मैंने एक ऐसा पॉइंटर बनाना है जो कि किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो तो मुझे डबल पॉइंटर चाहिए होगा। ये बात समझ? इसी तरह मुझे एक और बताएं बात कि अगर मुझे कोई एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो तो मुझे ट्रिपल पॉइंटर पर चाहिए होगा। तो एसेंशियली मुझे ट्रिपल पॉइंटर भी चाहिए हो सकता है, 4 पॉइंटर भी चाहिए हो सकता है, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी पीछे डायरेक्शन ले जाए। जिस तरह मल्टी डायमेंशनल चीज होती है इस तरह यहाँ पर भी पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर भी हो सकता है। ये बात समझ? ठीक है, we will see its application, की जरूरत की बात। ओके, but before I move forward let me ask you a very nice which you already saw,
मुझे बताएं यार, ये किधर गया? ये होता है ये, हाँ। जी, एक बात बताऊं, जो हमारी अरेज थी, हमारी जो अरेज थी, उनमें एक फंडामेंटल लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? और वो ये है कि दे आर फिक्स साइज। ठीक है, ये बात समझ? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, और आज हम यहां से बाहर निकलने लगे। ठीक है, एंड व्हाट हु विल गोइंग टू हेल्प अस? पॉइंटर्स विल गोइंग टू हेल्प अस। ओके, अच्छा, सी प्लस प्लस में, सी में एक और सिंटेक्स होता है, सी प्लस में एक और सिंटेक्स होता है। सी प्लस प्लस में, अच्छा मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, कुछ चीजें हैं जो कि बताने वाली हैं, और वो मैं बताता हूँ अभी क्या है। सी प्लस प्लस में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब हो रहा होता है, तो इसके ना चार सेगमेंट्स होते हैं। चार सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि एक्चुअली ये एक सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट। ग्लोबल भी कहते हैं इसको, स्टैटिक भी कहते हैं। स्टैटिक क्यों कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ग्लोबल तक तो पता है ना, ग्लोबल सेगमेंट का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पड़े होंगे। ठीक है, ये जब भी प्रोग्राम बनता है, ये बनता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, और जब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होगा तो ये हिस्सा खत्म हो जाता है। इसलिए आप कह रहे, ये मैं आपको, ये बड़ी सारी जो रैम है उसमें, यानी ऊपर मैंने ये डॉट 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 लगा दिया, ये जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है ग्लोबल सेगमेंट। उसके बाद यहां पर होता है आपका कोड सेगमेंट। ठीक है, कोड सेगमेंट में एक्चुअली जो आप सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं ना, ये यहां पर पड़ा होता है। तो याद है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैंने फंक्शन का नाम डिस्प्ले किया था। जब नाम डिस्प्ले करते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है? तो एक्चुअली वो इधर किसी किसी मेमोरी का एड्रेस होता है, इस जगह पे किसी मेमोरी का एड्रेस होता है। ठीक है, आगे आगे। अब ये दो सेगमेंट्स और होते हैं, इनके दरमियान में ना डॉट लगा हुआ है। डॉट क्यों लगा? क्योंकि एक्चुअली कोई बाउंड्री होती नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि इनमें से एक ऊपर से नीचे आ रही होती है और एक नीचे से ऊपर जा रही होती है। ओके, जो यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो नीचे से ऊपर जा रही होती है उसको हम स्टैक कहते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे आ रही होती है उसको हम हीप कहते हैं। ओके, आप जो अपने लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो जाके बनते हैं यहां पे। कहां पर? स्टैक। यानी जो भी आपने लोकल वेरिएबल बनाया वो यहां बने। ये बात सुनाई? हीप पे जो मेमोरी होती है वो आपको बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती है, अगर आपको चाहिए। बाय द वे, स्टैक पर जब भी मेमोरी आप बनाते हैं तो वो रन टाइम पे नहीं बनती, बल्कि कंपाइल टाइम पे आप बताते हैं कि इतनी बनेगी। क्या होनी चाहिए? स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है? फिक्स साइज होनी चाहिए, कि आपको कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए कि यहां पर इतनी मेमोरी बननी है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आप किसी फंक्शन में आते हैं ना, तो अभी वो एक वेरिएबल बना नहीं होता, लेकिन उसकी मेमोरी बन चुकी होती है। आपको वो डीबग में, वॉच में पहले ही नजर आ रहा होता है, उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है ना। यानी अभी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, वो मेमोरी पहले बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो हर स्कोप में जैसे ही आप एंटर होते हैं, उस स्कोप के ऊपर जितने भी वेरिएबल बनने होते हैं वो पहले ही बना के उसमें रखे होते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ओके, तो जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी बननी होती है वो मेमोरी आपको पता होती है। वो कंपाइल टाइम पे आपको पता होती है। कंपाइल टाइम पे पता होने का मतलब ये, इट्स ए फिक्स साइज थिंग। वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई अरे भी हो सकती है। ओके, अच्छा, अगर आप को हीप से कोई मेमोरी चाहिए तो हीप इज ए फ्लेक्सिबल मेमोरी, और आप हीप से जो मेमोरी है वो वेरिएबल साइज की ले सकते हैं। वेरिएबल साइज के लेने का मतलब क्या है? कि आप उसे कह सकते हैं कि मुझे मुझे नहीं पता अभी मुझे कितनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मुझे पता लगेगा कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए। ये बात समझना? और इसका सिंटेक्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। Here is the syntax of that. Okay, that's called dynamic memory. ये कलर ठीक है या मैं ब्लैक से ही लिखूं? चलिए ब्लैक से लिख। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने का सिंटेक्स ये होता है, आप लिखते हैं न्यू,
और यहां लिखते हैं टाइप। हो गया? ये अगर आपको एक मेमोरी चाहिए, ठीक है। अच्छा, होता क्या है जब आप ये लिखते हैं, ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको हीप में एक मेमोरी मिल जाती है आपको। ये कितना बड़ा ब्लॉक बनेगा जिसमें ब्लॉक का टाइप होगा। अगर आपने इंटीजर लिखा है तो 4 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा, अगर आपने डबल लिखा है तो ये 8 बाइट का ब्लॉक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अगर आपको ये है, अगर आपने ये एक है, अगर आपने सिंगल मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। और बाय द वे अगर आप चाहें तो उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, यानी मैं अगर यूं कर दूं तो ये किससे इनिशियलाइज हो जाएगी? 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप को एक मेमोरी नहीं चाहिए, बहुत सारी मेमोरी चाहिए, यानी कि आप कहें न्यू, यहां लिखें टाइप और यहां लिख दें लेट्स से 5। This, what does this mean? This means कि actually what I'm interested in is not one block, actually I need a contiguous block. कितने साइज का? 5 साइज का। और ये कहां से मिलेगा? हीप से मिलेगा। और बाद में यहां पर ये 5 लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ओके, जो कि रन टाइम पे आपको पता लगे, ओके। अच्छा, जो न्यू न्यू की कमांड है ना, जो न्यू की कमांड है, अगर आप एक मेमोरी बनानी तो ऐसे बनाएंगे, अगर आप अरे बनानी तो ऐसे बनाएंगे। ये जो न्यू की कमांड है ये एक्चुअली क्या रिटर्न करती है? एक एड्रेस रिटर्न करती है। ये क्या रिटर्न करती है? एक एड्रेस रिटर्न करती है। और एड्रेस रिटर्न करती है किसका? जिस जगह भी उसने मेमोरी बनाई थी उसकी पहली लोकेशन का एड्रेस। मतलब इस केस में वो एड्रेस देगा इसका, ठीक है। और इस केस में वो एड्रेस देगा किसका? इसका। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड। और आप चाहें तो इसको यहीं पर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 1 2, तो क्या इनिशियलाइजेशन होगी बता सकते हैं मुझे आप? यहां पे आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, बाकी जगहों पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। और बाय द वे मेरे ख्याल में चेक कर लीजिएगा, हीप पर जब भी आप मेमोरी बनाते हैं वो 0 से इनिशियलाइज होती है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, मैंने तो देखा था हमेशा 0 से इनिशियलाइज होती है। ये ना सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड जो रेफरेंस डेफिनेशन है, वहां जाके आप चेक कीजिए कि जब आप हीप पर मेमोरी बनाते हैं तो कैसे बनती है। बाय द वे ग्लोबल रीजन में जब भी आप मेमोरी बनाते हैं ना, यानी आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल बनाए वो 0 से इनिशियलाइज होता है, ठीक है। इसके बारे में मुझे नहीं पता, हीप के बारे में मुझे नहीं, हो सकता है ना होता, आप खुद इनिशियलाइज करना चाह कर सकते हैं, ठीक है। यार देखना ठीक है जी सर। अभी ना क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, जरूर मिलेंगे। यही दवा बंद कर दे प्लीज, उनको मसले बड़े हैं। ऑलराइट, तो हम ऐसे करते हैं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, यहां गए, यूजिंग नेम स्पेस std, ये फॉन्ट सही है, बड़ा करूं? सही है, ओके। लेट्स से ये देखें, इंटीजर साइज मैंने यूजर से इनपुट करवाया। हाँ जी बताएं, जितना साइज इनपुट करवाया उतने की मैं अरे एलोकेट करवा लेता हूं। वाह जी वाह,
ठीक है। और न्यू का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है। तो वो एड्रेस हम किसके पास असाइन करें, एक पॉइंटर के पास पास असाइन करते हैं, और वो हम करते हैं इंटीजर पॉइंटर डीए। डीए स्टैंड फॉर डायनामिक एरेज। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो एक्चुअली जो तस्वीर बनी है वो गौर से सुने कैसे तस्वीर बनी। तस्वीर कुछ यूं बनी, ये आपका स्टैक और हीप है। ठीक है, इसके ऊपर वाले सेगमेंट मैं नहीं बना रहा। ठीक है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन हीप एंड स्टैक। ओके, ये क्या है, ये जो डी है ये लोकल वेरिएबल है, और साइज जो है वो भी लोकल वेरिएबल है। तो इसका मतलब है ये जो साइज का वेरिएबल है वो यहां बनेगा स्टैक पर, और ये जो डीए का वेरिएबल है वो भी यहां बनेगा। ओके, और जो ये मैंने अरे बनाई है, लेट्स से साइज मैंने इनपुट किया, लेट्स से 3 या 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अरे बनेगी वो कहां बनेगी, वो यहां बनेगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100 कर देते हैं। ओके, तो ये एड्रेस इसके अंदर आएगा। ठीक है, और ये वाली जो आएगी वो 0x104 होगी। क्यों 0x104 होगी, क्योंकि ये एंड टाइप की मैंने अरे बनाई है। डज इट मेक सेंस? और इसी तरह ये क्या होगा, 0x108 होगा, ये 0x10 C होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो लेट्स चेक। तो ये मैं अरे बनाता हूं, इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज करता हूं 1 2 3 4। ओके, नहीं ऐसा करते हैं, फिलहाल मैं इनपुट नहीं कराता। लेट्स से मैं इसको इज इक्वल टू 4 कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आज पहली दफा अरे बन रही है वेरिएबल साइज की। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ जी, साइज आई प्लस प्लस। ठीक है जी, डी ए सी आउट, हाँ जी बताएं कैसे आउटपुट कराएंगे, बिल्कुल जैसे आप आमतौर पर आउटपुट करवाते हैं, डी ए आई। ठीक है, हमें पता है अरेज पॉइंटर के थ्रू आप एक्सेस करें या आप अरे की तरह आप एक्सेस करें, एक ही बात है। ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि मैं यूं भी लिख सकता था डी ए प्लस आई, और इसको मैंने क्या कर दिया होता, डी रेफरेंस कर दिया होता। ठीक है, डज इट मेक सेंस? गुड, तो चेक कर लेते हैं। तो आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 4, राइट, कंट्रोल F5। आ जा भाई, की हो गया, ये क्यों नहीं कर रहा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? साइज इक्वल टू 4, हाँ हाँ, ये तो नहीं है मसला। कंट्रोल शिफ्ट बी, ओह स्टूपिड, अब ये सी फाइल चल रही है, इसका नाम क्या था, पीडीएफ। एंड टास्क, ये क्यों कर रहा है सर? और ये आ गया। ठीक है, इसकी नजर आ सको 1 2 3 4। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, आई होप सो फार एवरीबडी अंडरस्टैंड। जी जी जी, जरूर जरूर, आप चाहें बेटा ये थोड़ा सा साइड पे कर दें, थोड़ा साइड पे। बस ठीक है ठीक है ठीक है।
तो दवा खोल दी। थैंक यू बेटा, आप वो बंद करते से बस। बेटा दवा बंद करो। थैंक यू। ऑल राइट, अब हम आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताते हैं। अभी तक हम जितनी भी अरेज बनाते रहे, चलो अब एक तो एक मसला तो हमारा ये था कि हम रन टाइम पर एक अरे बनाना चाहते थे, ठीक है, जो कि पहले हम नहीं बना पाते थे। ये तो हम करने में कामयाब हो गए। वट इफ कि मैं आपको ये कहूं, गौर से सुने, कि ये अभी 4 साइज की अरे बनी हुई है। अच्छा, आप थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो, नहीं यार इस पे एक एक वैल्यू और ऐड करनी है। मतलब ये कि मैं इस अरे को क्या करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? वेरी सिंपल। What I will going to do is the following. I will going to say, कैसे करो, एक और अरे बनाओ। कहां बनाओ? हीप पर बनाना। और वो कितने साइज की बनाओ? 5 साइज की बनाओ। और ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर कॉपी कर देना, और एक जगह बच जाएगी, उस जगह जो वैल्यू रखवानी है रखवा दो। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज दिस, पहले समझिए। आई एम अबाउट टू राइट ए फंक्शन, इसका नाम है इंसर्ट एट एंड। और वो क्या करेगा? आपकी अरे को एक्सपैंड करेगा, आपकी अरे को एक्सपैंड करेगा। चलिए फंक्शन हम बाद में बनाते हैं, पहले तो हम इसी मेन में रहते हुए काम करते हैं कि हमारी अरे एक्सपैंड होती ही नहीं होती, ठीक है। फिर हम फंक्शन में जाके ये काम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लुक एट दिस। So now I want to add a new value in this. Okay. And what's the idea? I will say, okay, let me make another dynamic array, DA2 कहते थे, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको टेम्परेरी कह देते हैं, ठीक है। और इसको ना असाइन कर देते हैं DA। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ऐसा करो कि टी बनाओ, मैंने कहा एक टी बनाओ, ठीक है। इस टी में वही एड्रेस रखवा दो जो कि डी, जो वैल्यू डी में पड़ी है वही टी में आ जाए। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे भी 0x100 आ जाएगा। ये बात समझना ना? और अब मेरा डी ए काइंड ऑफ फ्री हो गया, तो मैं कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसा करो, अब तुम 5 साइज के अरे बना दो। मतलब मैं कहूंगा जी अब करो डी ए इज इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज का, साइज प्लस 1 साइज का, ठीक है। साइज में कर दो अभी इंक्रीमेंट बाय बार, बाकी वो बाद में कर देंगे, ठीक है। और अब एक काम करो जी, ये करने से क्या होगा बता सकते हैं मुझे आप? ये करने से क्या होगा, एक एक ज्यादा साइज की अरे बनेगी और उसका एड्रेस डीए में आ जाएगा। मतलब ये एक ज्यादा साइज की अरे बनी, इसका कोई एड्रेस है, तो लेट्स से वो है 0x200 पे जाके लेट्स से बनी है, तो ये 0x200 अब इसके अंदर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही? और अब मैं चाहता क्या हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई थी, लेट्स से 1 2 3 पड़ी हुई थी, वो मैं इधर कॉपी कर दूं। तो कॉपी कैसे करेंगे? तो पुरानी वाली सारी मैंने इसमें कॉपी करनी है, फिर एक नई जगह बन जाएगी, वहां पे मैं नई वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। ये बात समझ आई? लुक एट दिस। लेट्स से मैं कहता हूं ये वैल्यू वी ऐड करनी है, इसका नाम है लेट्स से 10, ठीक है। तो मैंने एक नई 5 साइज की अरे बनाई, फॉर लूप लगाया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या करें बेटा बताएं, साइज का लूप लगाएं, आई प्लस प्लस करें, जी बताएं, डी ए की आईएथ एंट्री पे जाके रखवा दे क्या, टी की आईएथ एंट्री। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो ये पुरानी कॉपी बन गई है, और अब डी ए के किस इंडेक्स पे जाके रख दो, साइज इंडेक्स पे जाके रख दो क्या, ये जो वैल्यू वैल थी। और एक और काम भी करो, साइज में कर दो क्या, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और आप ऐसे करते हैं, यही वाला लूप लगाते हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्ले करवाते हैं। यार ये क्या मुसीबत है इसको, ये इसने कोई एंटीवायरस किया हुआ है और वो इसको चलने नहीं दे रहा।
कैन एनीबडी कॉल मी सम? ये देख रहे हैं आप, पहले वो 4 साइज की अरे थी और अब वो कितने साइज की अरे है? 100 साइज की अरे। डज इट मेक सेंस? और सॉरी, 5 साइज की अरे हुई, है ना? तो ये है, इसको हम बेशक आउटपुट करवा देते हैं, सी आउट। क्या करें बेटा? बिफोर बिफोर एक्सटेंडिंग, ठीक है, सी आउट एंड एल। और यहां पे क्या कर देंगे हम? कंट्रोल सी। जी, आफ्टर एक्सटेंडिंग सी आउट, हाँ जी, क्या करें? एंड एल, कंट्रोल एफ। आपके मैसेज को फुल कर दे राइट। यार हो जा, तेरी मेहरबानी यार। ठीक है, सो बिफोर एक्सटेंडिंग ये 1 2 3 4 थी, और अब हो गई कितनी? 1 2 3 4 5 हो गई। लेकिन इसके फौरन ही एक बात आपको, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो ये कि आपको एक सवाल पूछना चाहिए, और वो सवाल आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैं उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, और वो हिंट है कि आपके अभी तक कोई अलार्म क्यों नहीं बजे? आपके कुछ अलार्म क्यों नहीं बजे अभी तक? मैंने अपनी अरे एक्सटेंड तो कर ली, जो प्रीवियस अरे थी उसके साथ क्या हुआ? वो वही की वही पड़ी है। इसका मतलब है कि आपकी अरे, आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है। ये बात समझ? इसका मतलब है आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है। ओके, और ये सबसे बड़ा मसला है। जब भी आप हीप पर मेमोरी बनाते हैं तो आपको वेरिएबल साइज की मेमोरी बनाने की इजाजत है, लेकिन इसके फौरन साथ ही आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब आपके डिलीट करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेमोरी तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। सी प्लस प्लस ने उसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसका नाम है डिलीट। ओके, और डिलीट को यूज करके आप चाहें तो मेमोरी रिमूव कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ उसका सिंटैक्स क्या होता है। नहीं यार, एक मैं बुलाया था, तो मैं भी दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये देखें, सब सब सारा कुछ कॉपी कर ले, तो फिर आप एक काम करें, वो जो पुरानी मेमोरी है उसको डिलीट करने का तरीका क्या होता है? आप डिलीट लिखते हैं, अगर आपने अरे रिमूव करनी है तो आप ये साइन डालते हैं, और आप यहां लिखते हैं क्या? टी। टी कौन सा पॉइंटर है? टी मस्ट बी ए पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा हो, कहां? कहां पर? जिस अरे को डिलीट करनी है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हो। ये बात समझ? और हैरत की बात यह है, ये टी चाहे उस अरे के दरमियान में कहीं पॉइंट कर रहा हो या जहां मर्जी पॉइंट कर रहा हो, इसको डिलीट कर देता। हाँ, पूरी अरे को डिलीट कर देगा, जहां पर जिस अरे पे पॉइंट कर रहा हो उसको रिमूव कर देगा। ये कंपाइलर खुद ऑटोमेटिकली ये सी प्रोसेस मैनेज करता है। ये बात समझ? ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो कंट्रोल F5, या देखो ये हो, ये चल ही नहीं रहा, कितनी देर बाद आके आउटपुट आती है। वो ना एंटीवायरस चल रहा है तुम्हारा, तो ये क्यों कर रहा है? वाई इट इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट? ये देखो इधर, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, आगे देखें, इसका मतलब आपको बताऊं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, एक छोटी सी चीज करते हैं, बड़ी खतरनाक चीज कर रहा हूं मैं, इंतहाई खतरनाक चीज। ये देखें, वाइल ट्रू ट्रू न्यू इंट 100 इंट स्टैटिक डीए, थ्रू आउट
आई एम डूइंग नथिंग \r, ओके, है ना, कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखना क्या करेगा, बताया करेगा ये प्रोग्राम, ये जो मैंने छोटा सा इतना प्रोग्राम लिखा है क्या करेगा, ये जो इतना छोटा सा प्रोग्राम लिखा है क्या करेगा। इट्स ए कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज इट डूइंग। ये थोड़ी देर बाद आपकी रैम खत्म हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, ये बार बार चले जा रहा है, कह रहा है मुझे 100 बाइट्स दे दो, मुझे 100 बाइट्स दे दो, 100 बाइट्स दे दो, 100 नहीं बल्कि 400 बाइट्स दे दो, है ना। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेमोरी फारिग हो जाएगी। इसको 100 की जगह 1000 कर दूं या 1 मिलियन कर दूं तो बस ये एक एक एमबी कहेगा चल 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 तो जा भाई जा चल भाई। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर स्टक, सब कुछ स्टक, नहीं मच जाएगी। ठीक है, क्या कह, नहीं नहीं ऐसे मुझे तुम कुछ चलोगे, ठीक है, तुम चाहते हो मैं काम ना करूँ, हाँ? मैं तुम्हें बताता हूँ इस तरह, ठीक है। I hope everybody understand this. So deleting this memory is your responsibility. और बाद में अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आप ये डिलीट करना भूल जाएं तो ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मेमोरी लीकेजेस हैं। क्या होते हैं, मेमोरी लीकेजेस। डज इट मेक सेंस। ठीक है, पॉइंटर के साथ एसोसिएटेड थोड़े से मसले, और वो ही मसले एक्चुअली, और बड़े नेचुरल से मसले होने चाहिए, ये होने वाले, यानी ये वाली बात बड़ी नेचुरल है, होनी चाहिए। ओके, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, और वो एक बड़ी ज्यादा खतरनाक किस्म की बातें। ओके, तो इमेजिन द फॉलोइंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें। ओके, कि इमेजिन करें कि मैंने एक अरे बनाई, लेट्स से मैंने कहा इंटीजर स्टैटिक डायनामिक अरे बनाइए, ठीक है, और मैंने कहा, ये देखिए गौर से मेरी बात सुने, मैंने कहा न्यू, और मैंने कहा इंटीजर, और मैंने कहा 5 साइज की अरे बना दो। ठीक है, मैंने यहां पे बनाया इंटीजर स्टैटिक टी इज इक्वल टू डी ए। ओके, अब मैंने कर दिया डिलीट टी। ओके, और अब मैं कहता हूं कि डी ए की 0th एंट्री को जाके कर दो 5। कैन यू सी ए प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। कर रहे थे, फिर उसने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन डी ए तो वही पॉइंट कर रहा है। ऐसे पॉइंटर को कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्या कहते हैं, द मोमेंट यू, सो बेसिकली तस्वीर देखो, तस्वीर समझने की कोशिश करो। ये जी इस कोड की मैं तस्वीर बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, और तस्वीर कुछ यूं है कि ये आपकी, ये आपका डी है, ये आपका टी है, ये आपने 5 साइज की मेमोरी बनाई जो कहां बनी हुई है, हीप पे बनी हुई है। इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x10 कर दें, ठीक है, तो इसमें भी 0x10 पड़ा हुआ है, इसमें भी 0x10 पड़ा हुआ है। ओके, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये इसने कहा ये मेमोरी रिलीज हो जाए, जिसका मतलब है क्या होगा, ये मेमोरी हो जाएगी डिलीट, बट दिस पॉइंटर इज नाउ still pointing to this location and is a dangling point. Okay, that's a dangling point. I hope everybody understands this. Okay, तो आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा कि फिगर आउट करें जी इस कोड में मसला क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत से तरह के मसले हो सकते हैं, उनमें से पॉइंटर से कुछ मसले मैं आपको बताता हूं क्या है। मेमोरी लीकेज हो रही है, ठीक है, ये फलानी जगह पर जाके डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। ये बात समझ आ गई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। एक और मैं आपको मजे बात बताऊं, लेट्स से कि ये 5 साइज की आपने अरे बनाई थी और आपने कर दिया ये t इज इक्वल टू t+5। अब ये t कहां पॉइंट कर रहा है, ये तो उस अरे से बाहर निकल गया, और एक्चुअली उस हीप वाली अरे जो उसने एलोकेट की उससे बाहर निकल गया। अब अगर आप आके डिलीट करें तो क्या हुआ, है?
नहीं, आई डोंट नो, उसके बाद भी मेमोरी को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है वहां एलोकेट ही ना हुई हो। अगर कोई एलोकेट हुई होगी तो ठीक है, वो वहां पर उसे डिलीट करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू डिलीट एन इलीगल मेमोरी। तो एक और एरर होता है कि पॉइंटर किसी ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा है जो कि उसकी थी ही नहीं, है ना, और उसको जाके उसने मेमोरी को रिमूव करने की कोशिश की। तो उसे कहते हैं कि भाई इट्स ट्राइंग टू एक्सेस एन इलीगल मेमोरी। इवन ये टी इक्वल टी प्लस 5 करने के बाद अगर मैं कहूं स्टैटिक टी करो, तो दिस इज एन इलीगल एक्सेस। व्हाई इट इज एन इलीगल एक्सेस? Because this T is pointing to an area which does not belong to this program now. Okay? Right? हसनैन आपको सवाल करते हैं। बिल्कुल सही बात। हर इंटरव्यू में आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। एग्जाम्पल बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल बना दे, ठीक है ना। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये जानने क्यों जरूरी है। ओके, जहां पॉइंटर आपको बहुत सारी पावर देगा और उसको साथ चैलेंजेस भी लेके आएगा। ओके, ठीक है। इसी तरह एक और बड़ी जरूरी बात, देखिए मैं लेट्स से एक पॉइंटर बनाता हूं, लेट्स से इंटीजर स्टैटिक टी बनाता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? दिस इज एन एरर। व्हाई इट इज एन एरर? व्हाई दिस इज एन एरर? तो टी में क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी तो नहीं पड़ा, पड़ा तो कुछ। यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एक गार्बेज एड्रेस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए मेमोरी ट्रीट करके। तो उसे क्या करना चाहिए? उसने पागल ही होगा, है ना। तो इस जगह पे क्रैश करेगा, यार आप इलीगल मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इलीगल मेमोरी एक्सेस। दिस इज ऑल्सो एन इलीगल मेमोरी एक्सेस। इलीगल मेमोरी एक्सेस। ये बात सुनाई? दीज आर डेंजरस क्वेश्चंस। ओके, पता नहीं क्यों वो डेंजरस कहते हैं, बड़ी ऑब्वियस बात है, यही होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल बताता हूं, ठीक है। और सवाल ये जब भी मैंने बनाया था ना, इंसर्ट एट एंड, वो जो एंड पे जाके मैंने इंसर्ट किया था। लेट्स से कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं जो फाइल से लोड करेगा। इसको मैं इंटीजर मेन वन कर देता हूं। लेट्स से ये राइट क्लिक हुआ, ऐड हुआ, न्यू आइटम किया, टेक्स्ट फाइल क्या है? लेट्स से मैं एंड्स मीन नंबर्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बना देता हूं, ठीक है। इसमें वैल्यूज पड़ी हुई 10, 20, 20, 30, 40, 50, फिर पड़ा हुआ है -1। फाइल को लोड करना। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर हर सवाल इस तरफ शुरू होगा। पहले बता रहा हूं मतलब क्या होगा। एक फाइल दी हुई है जिसका एंड नहीं पता, ओके, वो -1 पे एंड होती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इवन ऐसी भी हो सकती है कि हमें नहीं पता वो इस पे एंड होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले -1 कर लेते हैं। और बाय द वे माइनस, हर फाइल के एंड पे ना एक एंड ऑफ फाइल मार्कर पड़ा होता है जो नजर नहीं आता, ठीक है। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। लेट्स से अभी फाइल जो है ना वो एंड हो रही है -1 के ऊपर, ठीक है। तो इस फाइल को मैं लोड कराना चाहता हूँ, और किस में लोड कराना चाहता हूँ? एक एक डेटा अरे में लोड कराना चाहता हूँ, ठीक है। और एक साइज बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और आप देखते जाना करता क्या जी। शुरू में डीए को क्या इनिशियलाइज कर दूं? नल पीटीआर। नल पीटीआर क्या होता है? नल पीटीआर इज नथिंग बट जस्ट जीरो वैल्यू, ओके। तो ये डीए क्या है? फॉर नल पीटीआर है। नल पीटीआर के बाद जिस तरह हम आमतौर पर वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं ना, पॉइंटर को जब जीरो से इनिशियलाइज करना होता है ना, तो हम कहते हैं क्या? नल पीटीआर कहते हैं। पुराने जमाने में इसको कैपिटल लेटर में नल भी लिखते थे ऐसे करके, वो भी इसका मतलब भी जीरो ही होता था, NULL,
इसको आप जाके देखें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिफाइन नल इज इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो ही है ये। और नल पीटीआर भी ऐसे ही होता है, ठीक है, नल पीटीआर। इसको भी जाके अगर आप आई थिंक देखेंगे तो ये कोई डिफाइन टाइप की चीज होगी, लेकिन नहीं, ये आई थिंक मैंने लैंग्वेज में डाल दिया। और साइज की वैल्यू शुरू में कितनी होगी, वो भी जीरो होगी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वॉइड इंसर्ट एट एंड, ओके। अब आप देखते जाए, मैं एक कोड लिख रहा हूं जो गलत होगा, और आपने मुझे बताना गलती क्या है, एक गलती होगी इसके अंदर बस। मैं लिखता हूं इंटीजर स्टैरिक डी ए, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं इंटीजर M% साइज, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने और एक बात है, इसने इसने एक वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट कर दी है, तो लेट्स से मैं कहता हूं ये वैल्यू इसके एंड में इंसर्ट कर दो, ठीक है। हमने कहा ये डी अरे मिल रही है तुम्हें करना है इसके एंड में जाके ये टी वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। ये मैं करने लगा, तो क्या तरीका था, हम कहते हैं एंट स्टेरिक, हाँ जी, एक नई वो बनाते थे, एक नया पॉइंटर बना लेते थे, तो क्या नाम रखते हैं इसका, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इज इक्वल टू क्या करते हैं, डी ए कर देते हैं, फिर डी ए को एलोकेट करते हैं किससे, न्यू एंट कितने साइज से बेटा, साइज +1 से। फिर हम क्या करते थे बताएंगे, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन कितना बेटा, साइज आई प्लस प्लस, बताते जाओ क्या करते जाएंगे हम, डी ए की आईएथ इंडेक्स पे जाए क्या रखवा देते हम, सी का कौन सा इंडेक्स, आईएथ इंडेक्स, और फिर हम कहते हैं डी ए की साइज इंडेक्स पे जाए क्या रखवा दो, ये टी वैल्यू रखवा दो, और साइज में कर दो क्या, इंक्रीमेंट, और डिलीट कर दो जाके किसको, टी को, ठीक है। यानी पुरानी मेमोरी जो है उसको, सॉरी टी को, सी को, पुरानी मेमोरी जो है वो रिलीज कर दो, ये बात समझ रहा, ठीक है। अब इसे ठीक कर, ये वही वाला काम है जो मैंने यहां पे किया, इसे ठीक करना चाहिए, है ना, इसे ठीक चलना चाहिए, ओके। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं लेट्स से इफ स्ट्रीम रीडर बनाया मैंने, और ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मुझे यहां पे इंक्लूड करना है एफ स्ट्रीम, यहां पे क्या था नाम से था, एंड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं जी क्या, वाइल वाइल जी इंट वैल्यू, रीडर से हमने वैल्यू रीड की, ठीक है, और हम कहते हैं जब तक के वैल्यू क्या रीड ना हो जाए, -1 रीड ना हो जाए, तब तक क्या करते जाए जी, दोबारा से रीडर वैल्यू रीड करे, लेकिन उसकी ड्यूरेशन में हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे बताया मुझे, हम करेंगे इंसर्ट एट एंड, और इसमें क्या भेज देंगे, हम कहेंगे इसमें इंसर्ट कर दो, ये इसका पुराना साइज है जो कि फिलहाल 0 है, और क्या कर देगा, हाँ, और इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है, इसको चलना चाहिए, ठीक है। और यहां पे हम फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 करते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं, आई इज लेस देन, हाँ जी करें साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहां करें, यहां हम करें, अगर हम करें डी ए की आईएथ वैल्यू को आउटपुट करें तो आउटपुट ठीक होनी चाहिए, है ना। तो सी आउट, मतलब कैसे करते हैं यार, ये एक फंक्शन ही बना लेते हैं, ऐसे हम बार बार हमें प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, तो वॉइड प्रिंट, हाँ जी, यहां लिखते हैं मैसेज के लिए, अगेन ये देखें कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज, यानी जो मैसेज आपको आउटपुट करना है उस पर यहाँ पे भेज दें, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम इंटीजर पॉइंटर डी अरे, ठीक है, और इंटीजर साइज, तो जो भी मैसेज आउटपुट करना है वो पहले मैसेज आउटपुट करो, ठीक है, और फिर कॉलन लगा के यू ब्रैकेट, फिर सी आउट जी ब्रैकेट बंद, और यहां लगा दो एक फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, जी क्या करेंगे बेटा, सी आउट
जी, DA की ith एंट्री और यहाँ पे आउटपुट करा देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहां पे जाके हम लिखते हैं प्रिंट और यहां करते हैं क्या बेटा बताएं, मैसेज। मैसेज ये है जी आफ्टर लोडिंग। ठीक है, और यहां लिख देते हैं DA, यहां लिख देते हैं साइज। ठीक है, कंट्रोल F5 और आंसर नहीं आएगा। बाद में साइज ठीक आएगा। कितना फाइल में, कितनी फाइल है हमारी बड़ी? ओ भाई की हो गया नो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो ऐसे चल रहा है ना। क्या हो गया इसको? हाँ, वही टर्मिनेट हो गया। एरर तो है, देखिए कैसा है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल, मैं F5 दबा रहा हूँ। चले अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल में बेटा क्या पड़ा हुआ था? 10 पड़ा हुआ था, है ना? ये नजर आ रहा है ना आपको? 10 पड़ा हुआ था। तो इधर देख लेते हैं। ये देखिए जी 10 लोड हो गया, 10 लोड हो गया। तो 10 नहीं है तो इंसर्ट एट एंड कॉल होना चाहिए। इंसर्ट एट एंड कॉल हो गया। देखिए साइज की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो गई है। लेकिन देखिए DA में क्या आ रहा है? DA में क्या आ रहा है? DA में अभी भी क्या पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? क्या पड़ा हुआ है? इतना बड़ा 0000 लिखा हुआ है ना, क्या मतलब उसका? नल। इसका मतलब क्या, इंसर्ट वैल्यू नहीं हुई? इसका मतलब क्या है, इंसर्ट वैल्यू नहीं हुई। लेकिन साइज की वैल्यू तो बंद हो गई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये देखें, ये मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। ठीक है, लेकिन शुरू से चलाते हैं F5। मैं यहां गया, 10 लोड हुआ, वैल्यू -1 नहीं है। इसके अंदर जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये C की उसने बनाई, अभी वो नाली है। साइज उसने एक साइज का बनाया और ये वैल्यू कॉपी की है उसने यहाँ पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे DA जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है उसमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? आ रहा है ना? और साइज में देखिए इसने इंक्रीमेंट भी किया है। ये देखें, और पुरानी मेमोरी रिलीज भी की है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मतलब नल PTR को अगर आप डिलीट करें तो एरर नहीं होता। और C जो कि पुरानी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा था, जो कि नल PTR थी, उसने उसको डिलीट किया, कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी देखें DA में क्या पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं DA में क्या पड़ा हुआ है? 10 ही पड़ा हुआ है। तो इसे ठीक होना चाहिए था। लेकिन ये जैसे ही बाहर आएगा ये नल हो जाता है। ये क्यों नल हो जाता है? क्यों? एक्सलेंट। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, कि जब आप ये DA भेज रहे हैं, ये जो आपने DA भेजा है और ये जो DA आपने रिसीव किया है, किधर गया ये भाई? ये DA एक अलग लोकल वेरिएबल है और जो मेन से पास हो रहा है वो एक अलग लोकल वेरिएबल है ना? तो आप जो एलोकेशन कर रहे हैं वो DA पे जाके कर रहे हैं, इस DA पे जाके कर रहे हैं। तो जो मेन वाला DA तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी क्या होगा? वो नल PTR ही रहेगा। क्या चेंजेस करनी चाहिए इसके अंदर? एक लेटर की चेंज करनी है। क्या? दिस हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस। ओके, एंड वी आर डन। सो पॉइंटर्स भी बाय रेफरेंस पास हो सकते हैं। ओके, does it make sense? And now let me show you. Let me stop again and let me again print.
यार पता नहीं क्या हो गया इसको, नजर ही लग गई है। ये देखे, ये आए यहाँ पे F10 ये देखे जी, अब लोडिंग हो गई है। लेकिन एक छोटी सी बात, ये मैंने सेकंड नंबर लोड करवाया ना, सेकंड नंबर बेटा क्या है ये देख रहे हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे 10 ही दिखा रहा है। कैन भाई टेल मी द रीजन वाई। दूसरा इंसर्ट हो गया हुआ, लेकिन ये साइज केवल 2 हो गई है, लेकिन यहाँ पे वो एक ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर होता है वो एक ही मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा होता है ना, उसको एक ही वैल्यू दिखानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे ज्यादा वैल्यू दिखाऊं तो आप एक काम करें, यहां पे लिख दें जाके क्या, DA स्पेस क्या होता है, साइज। ओहो, ऐसे नहीं होता, क्या होता है, कॉमा होता है ना, तो चीज नहीं चल रहा। मैंने DA को कहा थी कॉमा लगाया। हाँ चले, और तरीका भी है, और वो ये है कि यहां पे क्या करो, यहां पे लिख देते हैं जाके DA0। ठीक है, मैं ये देख लेता हूं क्या मसला है, और यहां पे जाके लिख दें DA क्या बेटा 1। ठीक है, देख रहे हैं दोनों वैल्यूज लोड हो चुकी हैं। और आप देखें क्या होता है, F10 आप देखें तीसरी भी लोड हो चुकी हुई है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DA की क्या 2 कर देते हैं, तो वो देखें तीसरी भी लोड हो चुकी हुई है। ठीक है, एक और तरीका भी हो सकता है कि आप एक काम करें, ये प्रिंट नहीं है, ये प्रिंट, इसे कॉपी करें और ना वॉच में डाके ना ये कॉल कर दें। मतलब क्या होगा पता है, ये होगा, देखें क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अभी कॉल नहीं हुआ वो, लेकिन मैंने वॉच के थ्रू खुद ही प्रिंट कॉल कर दिया। ये बात सुन रही, मैंने वॉच के थ्रू खुद ही कॉल कर दिया, ये प्रिंट, इस वक्त की मेरी हालत क्या है, मैं प्रिंट पे खुद ही कॉल कर देता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी पावर, अरे इसको अगर आपने देखना हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे। प्रिंट फंक्शन एक दफा बना दे, खुद ही वहां से प्रिंट कॉल कर दे। ठीक है, तो वो जो भी पैरामीटर चाहिए, ये बात सुन रही। बाद में अब वो जब आप दोबारा चलाएंगे वो प्रिंट नहीं, प्रिंट वो एक ही दफा किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी दफा इंसर्ट हो चुका हुआ है, ये देखे ना इस वक्त ये कौन सा लोड हो रहा है, ये लोकल में दोबारा जाएं, ये 5 हो चुका है साइज उसका। तो आप एक काम करें, दोबारा वॉच में जाएं, और यहाँ अगर मैं दोबारा देखना चाहता हूं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रीलोड का साइन नजर आ रहा है, ये साइन नजर आ रहा है ना। इसमें जाकर अगर इसको आप रीलोड करेंगे तो ये दोबारा प्रिंट कर देगा। ये देख इस वक्त, अरे इतनी लोड हो चुकी थी, ये बात समझ में? ठीक है, तो आप एक्चुअली डीबगर में से कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल टूल, एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। ओके, तो ये चलाया मैंने, यहां जाके इसको एक दफा रोक लेते हैं ताकि मैं इसको देख सकूं एक दफा, और F5 यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी हमारी एरिया लोड हो चुकी है, और यही था इसके अंदर पड़ा हुआ, ऐसे ही है। ठीक है, -1 इसमें लोड नहीं हुआ। ठीक है, तो मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि अगर मैं इसमें और वैल्यूज इंसर्ट कर दूं, और वैल्यू इंसर्ट कर दूं, ठीक है, और इसको दोबारा चलाऊं, ठीक है, ठीक है, यू कैन सी दैट जितनी भी लोड करनी है उतनी लोड करती है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि मैंने एक भी मेमोरी वेस्ट नहीं की। ओके, मैंने एक भी मेमोरी वेस्ट नहीं की। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल बात बता रहा हूं, वो ये कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपने लोड किया, इसकी आप तस्वीर बना के दिखानी। तस्वीर बनाने का क्या मतलब है, आपके इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी मेमोरी है उसकी तस्वीर चाहिए मुझे। ये जो आपने भी प्रोग्राम बनाया, इस तस्वीर की, इसकी प्रोग्राम की मुझे तस्वीर चाहिए। मतलब ये कि मुझे बताएं एक DA का क्या एड्रेस है, साइज है, कौन सी चीज स्टैक में पड़ी हुई है, कौन सी चीज हीप पे पड़ी हुई है। ओके, सो मुझे बताएं इस प्रोग्राम के एंड पे इसकी तस्वीर क्या है, प्रिंट दी पिक्टोरियल डायग्राम। तो आपने प्रोग्राम के थ्रू भी आउटपुट कर दी और फिर आपने ड्रॉ भी करनी है। ठीक है,
तो ऐसे करते हैं। तो ये देखें जी, तो मैं ऐसे प्रिंट करूंगा। ये मैंने प्रिंट लिखा हुआ ना, शिफ्ट F5, सी आउट, सी आउट जी। ये देखें जी, अब देखते जाएं, एड्रेस ऑफ साइज क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ साइज, साइज क्या है, यहां क्या आ जाएगा? साइज आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज है इसके अंदर जी? एड्रेस ऑफ, बताएं बेटा, डीए, एड्रेस ऑफ डीए जी। फिर लिख लेते हैं डीए में खुद क्या पड़ा हुआ है, क्या है बेटा, बता दें, डीए। ठीक है, फिर लेट्स से मैंने एक्चुअल जो अपनी हीप की तस्वीर है वो प्रिंट करनी है। टीचर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, बता देना शाबाश जी। और बेसिकली चाहे तो आप जो भी कर सकते हैं। यार क्या मजाक, ये था ना, बेशक ये आप ऐसे रहने दें। ये पॉइंट कर रहा है और उसमें क्या चीजें आ रही हैं, लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ये देखते जाए। मैं कहता हूं सी आउट डी ए प्लस आई, स्टेरिक डी ए प्लस आई। सी आउट control F5, and after seeing this program I will going to draw the picture. Okay, यार आई हेट दिस, इसको डीबग मोड में चलाना चाहिए, ये तो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो नहीं क्या हो गया इसको, ये देखें ये आउटपुट हुई है, ये थोड़ी सी गंदी आउटपुट है लेकिन लेट्स सी। अच्छा, ये थोड़ा सा ये खराब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडल लगाया हुआ। तो ऐसा करते हैं, ये जो यहाँ पे ऑर्डर है ना, इसकी जगह पे जाके एंडल लगा दे। तो F5, यार ये बड़ा बदतमीज हो गया यार। F5 यहाँ गए जी। ये देखिए जी, अब हम थोड़ा सा तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट मी सी कि अगर मैं इसको समझ सकूं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे तस्वीर बनाऊं तो तस्वीर कुछ ये बन रही है, ये साइज है, ये साइज का एड्रेस है इतना बड़ा सारा, और ये साइज है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप जाएं यहाँ पे, ये तस्वीर बनाएं और आप कहेंगे जी यहाँ पे एक साइज पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे डीए है। ठीक है जी, डीए का है 478 और इसका कितना है बेटा बताएं? 495। ठीक है, तो इसका क्या डी ए है और ये है साइज। ठीक है, तो साइज का क्या है 490, तो आप लिख दें बेशक 0x डॉट डॉट 478 है, डीए का तो 478 है ना। ठीक है, तो 478 और साइज का कितना है 0x
494। ओके, डीए में बेटा क्या वैल्यू पड़ी हुई है मुझे बताएं। डीए में जो वैल्यू पड़ी है वो ये पड़ी है 0490, 0490। ओके, साइज में बेटा क्या वैल्यू पड़ी है, 5 वैल्यू पड़ी है, 9 वैल्यू पड़ी है। जी, ये डॉट डॉट डॉट, अब आपको पता है कि ये हीप के एड्रेस है, ये देख रहे हैं आप, ये, और डीए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपको पता है पहले वाले का एड्रेस होगा, ऐसे ही है। तो यहां गए, तो यहां पे आपको पता है आपने 10 कंटिगुअस 9 कंटिगुअस ब्लॉक बनाने, ठीक है, और आपको पता है कि ये एड्रेस क्या पड़ा 0490 है, और कंफर्म भी कर ले बेशक कि ये 10 का जो एड्रेस है वो 0490 है, ठीक है, तो ये होगा 0490, यहां पे 10 पड़ा हुआ है। सेकंड वैल्यू जो पड़ी है वो 20 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है, और यू कैन प्रिडिक्ट कि क्या वैल्यू होगी इसकी, इसके अंदर क्या एड्रेस होगा, 0x494 होना चाहिए, चेक करें हुआ है। ओके, अगली वैल्यू पड़ी हुई है 30, यू नो दैट ये 30 पड़ी होगी। और ये आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, 0x498 होनी चाहिए, तो ये देखिए 498 पड़ी हुई है, फिर 49C हो जाती है, फिर 4A0 हो जाती है, वही हेक्साडेसिमल में चल रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ, ये आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में हर सवाल में आपने बनानी है, और आप आने वाली असाइनमेंट में भी बनानी है। ओके, जितनी भी डायनामिक मेमोरी आप बनाएंगे आपको साथ एक काम करना पड़ेगा, क्या, तस्वीर बनाए। ओके, और एक बात कान खोल के सुन ले, आपकी चीटिंग हमने इसी से पकड़ी। क्यों क्यों, हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी, वरना मैं छितर ला लेना, समझ आई बात, ठीक है। हर कंप्यूटर के जो जहां पर वो लोड होता है उसके हिसाब से इसके एड्रेसेस आते हैं, ठीक है, तो आपके डिफरेंट आएंगे, आपके डिफरेंट आएंगे, आपके डिफरेंट आएंगे, आपके डिफरेंट आएंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गलती से भी किसी का ना देखना, समझ बेशक लेना, दैट्स नॉट एन इश्यू। एग्जाम भी समझ लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ इस तरह से, स्ट्रेट एफ। मैडम उन 4 लोगों को एफ मिल चुका हुआ है, उनकी मंडे को डीसी कॉल अभी आज लगने लगी है, डीसी कॉल, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट। सो आई थिंक हमें डायनामिक मेमोरी लोकेशन का पता लग गया, ठीक है, हमें ये भी पता लग गया कि इंसर्ट एंड कैसे करते हैं। बाय द वे इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जो कल की लैब है उसके अंदर यही काम है, इंसर्ट करो डिलीट करो, फलाने आईएस इंडेक्स पे रिमूव कर दो, आईएस इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो। ओके, आईएस इंडेक्स पे इंसर्ट कैसे करेंगे बताएं मुझे, पहले तो आपको एक नई अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है, कितने साइज की बनाएंगे, ऑफ कोर्स साइज +1 साइज की बनाएंगे, फिर आई तक सारे आप कॉपी करेंगे, ओके, तो क्या नहीं, I-1 तक आप कॉपी करेंगे, फिर आईएस इंडेक्स पे वो वैल्यू रखवाएंगे जो रखवानी है आपने, और फिर आपका एक जो है एक इंडेक्स आगे चल रहा होगा, एक इंडेक्स पीछे चल रहा होगा, ये बात समझ, ठीक है, कैसे करवाएंगे, थिंक अबाउट इट, ये आपने करना है, कल की क्लास की लैब में आप लोगों को ये काम है जो करने, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट फ्रंट, ठीक है, इंसर्ट एट आईएस लोकेशन, ठीक है, ये कैसे करना है आपने देखना, सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना कैसे करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करने वाला हर दफा जो भी डेटा लोड करवाने तो सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रखें, ठीक है, मतलब है कि इंसर्शन सॉर्ट ऑन द फ्लाई बनाना है, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो कल की लैब के लिए आप तैयार हैं, अच्छा खासा काम है जो आप लोगों ने करना है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, अब आपसे कुछ मजे मजे की चीजें करते हैं, और मजे मजे की चीजें क्या है, ऑलराइट, एक चीज अभी तक रहती है, वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवाना, मैं थोड़ा जानबूझ के नहीं करवा रहा वो, ताकि आप जो है ना फिलहाल सिंगल डायमेंशन अरे के बारे में बात कर लें। एक टॉपिक अभी तक रहता है, आपको बताता हूँ वो क्या है, और वो ये है कि अगर आपने मल्टी डायमेंशनल अरे बनानी हो तो थिंक अबाउट इट, कैसे बनाएंगे, ओके, मल्टी डायमेंशनल अरेज अगर आपने बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन, ये बात सुनाई, हिंट पता है, 2D है, 2D पॉइंटर्स,
आपको डबल पॉइंटर चाहिए। कैसे बनाएंगे, थिंक अबाउट इट। अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, हम ट्यूसडे वाले दिन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वांट टू डू समथिंग एल्स, ओके, एंड दैट विल गोइंग टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, ओके। और वो है जी, इमेजिन करें कि आपके पास एक फाइल है और उस फाइल में इस तरह के रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड पड़े हुए, और वो ये पढ़ा था लेट्स से आता है 50 का मतलब 50 लोगों की क्लास है, और यहां पढ़ा हुआ है लेट्स से रोल नंबर पड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके पीएफ के, ये पूरे का पूरा मार्क्स है, लेट्स से ये इसका रोल नंबर है, या ऐसे कर लेते हैं जी, BSCS आगे 2315, ये होता है, हाँ 01 इसका होता है। चलो यार, इस तरह का नंबर है, ठीक है, ठीक है। आगे हम कहते हैं, यहां पे उसकी जेंडर पड़ी होती है, लेट्स से मेल, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर एग्जांपल नाम पड़ा होता है, तो मैं कहता हूं लेट्स से अली रेहान डॉट, अली रेहान डॉट, अली रेहान डॉट, ओके। ये जेंडर है, ये इसका नाम है। उसके बाद लेट्स से पीएफ के टोटल एग्रीगेट पड़े हुए, लेट्स से वो कहता है कि इसके IIM मार्क्स 95, ओके। फिर पड़ा हुआ है जी BSCS 23151 है, ठीक है। और ये लेट्स से कोई फीमेल है, और इसका नाम पड़ा जी लेट्स से मरियम। मरियम हमारी क्लास में कोई है नहीं, मरियम बतूल डॉट 99, ठीक है। BSCS लेट्स से 01191 मेल सरफराज रजा, ठीक है। और लेट्स से इसके 60 मार्क्स है, ठीक है। इस तरह का पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट डू आई वांट टू, आई वांट टू लोड दिस रिकॉर्ड, और लेट्स से मैंने ग्रेडिंग की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, मैंने जेंडर की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, मैंने रोल नंबर की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, मैंने अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग करनी है। तो ये काम करना है, कैसे करेंगे। अब एक तरीका ये है, अब देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स है ना, तो क्या करना पड़ेगा। अब एक तरीका ये है कि इसके लिए मैं एक अलग अरे बनाऊं, इसके लिए मैं एक अलग अरे बनाऊं, इसके लिए जो नेम्स हैं इनके लिए मैं अलग अरे बनाऊं, फिर ये जो मार्क्स हैं इनके लिए मैं अलग अरे बनाऊं, है ना। और इमेजिन करें 50 एट्रीब्यूट्स होते तो मुझे 50 अलग अलग अरेज बनानी पड़ती, है ना। ये समझ में आ रही बात। अच्छा, अरेज क्यों, क्योंकि बेसिकली मुझे तमाम लोगों के रोल नंबर चाहिए, मुझे तमाम लोगों के जेंडर चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर जिसकी बेस पे मैंने सॉर्टिंग करनी है उसकी बेस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और तमाम 50 की 50 रोज को स्वैप कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने ये अरे भी स्वैप करनी होगी, ये भी स्वैप करनी होगी, तो मैं कंपैरिजन किसी एक की बेस पे करूंगा, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सारी की सारी स्वैपिंग 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 कर रहा हूँ, लग पता जाएगा मुझे, है ना। ये बात समझ। वी डोंट वांट टू डू दैट। वाई, मोबाइल यूज कर रहे हो तुम, मोबाइल यूज कर रहे हो, ये दो मुझे, दोनों दो, तुम भी दो, पीछे वाला भी। हाँ जी, मोबाइल यूज कर रहे हो ना, हाँ। तो ये बेटा मैंने रिकॉर्ड नोट करना है, ठीक है। C++ में देयर इज ए वे टू मेक योर ओन डेटा टाइप, C++ में देयर इज ए वे टू मेक योर ओन डेटा टाइप, ओके। जिसमें इसके बहुत बड़े फवायद हैं, और फवायद क्या है, फवायद ये कि बेसिकली आप अपनी डेटा टाइप बनाएं और बेशक उसको मल्टी वैल्यूड बना दें। मल्टी वैल्यूड बनाने का मतलब क्या है कि बेसिकली एक डेटा टाइप हो जिसके अंदर ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए लुक एट दिस कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, स्ट्रक्ट कहते हैं स्ट्रक्चर, ओके। और मैं कहूंगा स्ट्रक्ट का नाम है जी स्टूडेंट, ओके। और बाद में इसमें करली ब्रेसेस आती हैं, और यहां पे आगे एंड में सेमीकोलन आता है,
ओके, दिस इज द वे, ये मेरी एक डेटा टाइप है स्टूडेंट जो मैं बनाने लगा हूं, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट के अंदर है क्या, मैं उसकी डेफिनेशन करने लगा हूं। और डेफिनेशन का मतलब ये है कि अच्छा इस स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, एक स्ट्रिंग होगी जिसका नाम होगा रोल नंबर, ओके। और इसके लिए ऑफ कोर्स मुझे ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी क्या, स्ट्रिंग। जी, और क्या होगा एक कैरेक्टर होगा जिसका नाम होगा जी। ये बात समझ आई? जी नहीं, जेंडर कह देते हैं, जेंडर कहते हैं, जेंडर। और बताएं, और क्या करें? एक होगा स्ट्रिंग जिसका नाम होगा जी नेम, और एक होगा क्या, इंटीजर मार्क्स, ओके। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने एक्चुअली डेटा टाइप बना दी, ठीक है। इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत सारा है। तो लेट्स से void int, सॉरी, int main। अब मैं इस डेटा टाइप का क्या कर सकता हूं, कोई वेरिएबल बना सकता हूं, स्टूडेंट s, ओके। और ये बेसिकली क्या चीज है, ये कुछ इस तरह की चीज है कि ये एक स्टूडेंट बने, ठीक है, और इसके अंदर डब्बे बने पड़े। कितने डब्बे बने पड़े? जितने आपने यहां पे एट्रीब्यूट डिफाइन किए, ओके। तो ये इसका नेम है, ये इसका जेंडर होगा, ये इसका, तो ये रोल नंबर, ये और ये इसके मार्क्स होंगे। ये बात सुनाई? और आप चाहें तो इसकी इनिशियलाइजेशन को भी कर सकते हैं, कैसे? ऐसे आप करें जी, नाम है इसका जी, फॉर एग्जांपल सो रोल नंबर है लेट्स से जी BSCS लेट्स से 2301, ठीक है जी। जेंडर है लेट्स से मैं कह देता हूं मेल, ठीक है। और मैं नेम बता देता हूं लेट्स से अली, ठीक है। और जो मार्क्स हैं वो है इसके 91, ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और अब अगर मैं इसको आउटपुट कराना चाहता हूं तो मैं ऐसे करूंगा, लेट्स से सी आउट। अब जब मैंने किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो मैं कहूंगा एस डॉट, क्या चाहिए आपको, बताएं क्या चाहिए? लेट्स से रोल नंबर चाहिए, फिर चाहिए क्या, फिर चाहिए एस डॉट नेम, फिर क्या चाहिए, एस डॉट जेंडर, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, एस डॉट मार्क्स, ठीक है। और यहां कर दिया हमने एंटर, ठीक है। कंट्रोल F5, लुक एट दिस। ये हमने एक और मेन भी बनाया हुआ था, इसको मेन 2 कर देते हैं, रिटर्न 0। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, नहीं फाइल की रोटी हो गया, मैंने स्लाइड तो कर दिया ना, फाइल तो मैंने रीड नहीं किया, मतलब ये तो मैं ऐसी जनरल बता रहा हूँ ना कि स्टैक को यूज कैसे करते हैं, स्टैक को यूज ऐसे करते हैं। अब हम करते हैं कि मैंने अगर फाइल लोड करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। कुछ बोला कोई? आपको हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। या फिर आपको ऊप में जाना पड़ेगा, ऊप आप अगले सेमेस्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लुक एट दिस। तो हम मजेदार काम करते हैं, और मजेदार काम क्या है? मजेदार काम ये है कि अब हम कहते हैं अच्छा, अच्छा मैं छोटी सी 2-3 बातें और बता दूं, वो ये कि बेटा इमेजिन करें कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाया,
लेट्स से डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। लेट्स से कि मैंने डेटा टाइप बनाई, इसके अंदर ए बी सी मैंने दो एट्रीब्यूट, तीन और प्रॉपर्टीज रखती हैं, ठीक है। या तुम्हारा नाम क्या? हाँ, हाशमी। हाशमी बेटा मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि मुझे साइज ऑफ बताओ dt का, तो कितना होना चाहिए? शाबाश, 12। क्यों? क्योंकि ये जो एक डेटा टाइप है उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर टी भी पड़ा हुआ है, आप बताइए तो साइज कितना होना चाहिए? तो हैरत की बात यह है, इसका आंसर आएगा 16। इसका आंसर आएगा 16। तो आना कितना चाहिए था? आना 13 आना चाहिए। ठीक है। एक और मजे की बात, अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने टी बनाया ना, यहाँ पे यू भी बनाया था, क्या आंसर आना चाहिए था? 14। आंसर आएगा 16। आंसर अब भी 16 आएगा। आंसर अब भी 16 आएगा। एक मिनट, ठीक है। अब भी आंसर 16 ही आएगा। चलो आगे चले। लेट्स से यू एक वी भी बना लेते, अब भी आंसर 16 ही आएगा। ये वी के बाद एक डब्ल्यू बना लेते, अब भी आंसर 16 ही आएगा। और अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूं सी, तो ये 20 हो जाएगा। क्या बड़ी गैस क्यों? एक्चुअली एक्चुअली बड़ी बड़ी बात। और बाद में मजे की बात बताऊं मैं, अगर ये इंच की जगह डबल होता तो ये 8 8 8 24 होते। लेकिन एक टी बनाया होता ना, तो मेरा आंसर सिर्फ 32 आ रहा होता है। क्या बोला? कौन बोला? कौन बोला? शाबाश। लार्जेस्ट के वो मल्टीपल बनाता है। हमेशा जब भी कोई बनाता है चीज, वो लार्जेस्ट के मल्टीपल बनाता है। क्यों बनाता है ये तुम्हें आने वाली क्लास में पता लगेगा। ठीक है। इसे कहते हैं वो पैडिंग करता है, ठीक है ना। वो कहता है चलो भाई मैं हमेशा बड़े के मल्टीपल ही मैंने बनाने, जो मर्जी हो रहा है। दैट्स इजियर टू फैच फ्रॉम द फाइल। ओके। जब उसे लोडिंग वगैरह करनी होती है तो उसमें बहुत बड़ा फायदा देता है। ठीक है। बट ये छोटी सी साइड लाइन की बात है। आप इमेजिन यही करेंगे जो साइज ऑफ है, साइज ऑफ को ना यूज करें, लेकिन आपको ये पता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यही पड़ी होंगी इसके अंदर। ये बात समझ आई? ठीक है। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके। स्ट्रक्ट के बहुत सारे फायदे, स्ट्रक्ट के बहुत सारे फायदे। ठीक है। ऑलराइट। अब एक काम कर लेते हैं, और ये जो रिकॉर्ड है जो अभी हमने बनाया था, ये लोड करवा लेते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूं ये 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और ये मुझे लोड करवाना है। ठीक है। ये ऐसा करते हैं, इसको मैं 9 कर लेता हूं, और यहां सरफराज है। अच्छा, मैंने कन्वेंशन ये बनाई कि नाम जो है वो डॉट पे खत्म होता है। ठीक है। आप थोड़ा सा देखना मैं क्या करता हूँ, बताएं। लेट्स से कोई और नाम बता दो। या तुम्हारा नाम क्या? हाशमी। लेट्स से बेटा आपका नाम क्या? शहरियार। शाया शाहरियार। इसे स्पेलिंग है। ठीक है। बेचारा परेशान हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे फीमेल कर लेते हैं जी। आप बताएं बरीरा। BARR है, BAR। ठीक है, आप सही है। बरीरा पूरा नाम HA। ठीक हो गया। ठीक है। किसी कोई ऐसी खातून जिसके तीन तीन नाम हो, जैसे मिडिल नाम भी हो, बताएं बताएं। बी बाट। हाँ, चलो जी, ठीक है। आगे बताएं, कोई और बताएं जिसके तीन नाम हो, तीन नाम हो। जी बताएं बेटा। मोहम्मद। मोहम्मद, या ऐसे ना कर प्लीज। मोहम्मद, जैफ,
जैन गुलजार। चलो जी, कोई और बताए, जो हंस रहा था ना वो बताए। हाँ बताओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, अहमद हसन चवल। ये? हाँ, चार बार बताना, तू बता कर ना क्या था। हैं? जैन, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ हाँ, तुम बताओ, तुम हंस रहे हो। हाँ, तुम्हारा नाम कौन सा था? किधर है अहमद? तुम हो? तुम? सॉरी यार। चलो, चलो यार, डैश कर देते हैं, चलो ठीक है ना? तुम्हारा नाम क्या है, फैसल? सैफुल्ला? हम्म, अमजद। ठीक है। अच्छा, ये देखिए प्लीज, ये देखिए, लेट्स से ये मैंने रिकॉर्ड लोड करना है, ठीक है, और मैंने साथ में रिकॉर्ड दिखाना भी है। अच्छा, अब आप देखें तो मुझे एक्चुअली इन स्ट्रक्ट्स की अरे बनानी है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, बाय द वे, एक छोटी सी बात वो ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट्स से अब मैं इस dt टाइप की एक अरे बनाऊं, इसका साइज रखूं 10, ठीक है, और लेट्स से इसके अंदर से ये एक ही है, ठीक है। तो आई होप यू रिमेंबर कि इसका साइज था 16, ठीक है। तो इसका अगर मैं साइज ऑफ कहूं, मुझे कहो, कोई कहे कि मुझे साइज ऑफ बताओ किसका, ए का, तो कितना होना चाहिए? 160। शाबाश। क्यों? क्योंकि 10 साइज की अरे है, और हर ब्लॉक जो है वो कितने साइज का होगा? 16 बाइट का होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो एक्चुअली 10 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। सो फार सो गुड। ऑल राइट। और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो देखिए, इमेजिन करें कि मैं एक dt टाइप का पॉइंटर बनाता हूं और उसको पॉइंट करवा देता हूं ए की तरफ। तो ये p किस रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है? ये पहले रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये p किस तरफ पॉइंट कर रहा है? पहले रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने उस रिकॉर्ड के अंदर देखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा स्टेरिक p, यानी उस रिकॉर्ड के अंदर जाना है, डी रेफरेंस करो, डॉट लगाओ, क्या करो? टी को एक्सेस करो। ये बात समझ आई? या स्टेरिक पी, डॉट लगाओ, किसे एक्सेस करो? ए को एक्सेस करो। ये बात समझ आई? क्या? स्टेरिक पी, डॉट लगाओ, क्या एक्सेस करो? बी को एक्सेस करो। या इसी को करने का एक और तरीका भी होता है कि पी के साथ एरो लगाओ और सी को एक्सेस करो। दिस इज द सेम, ठीक है। सी प्लस में ने दोनों की कन्वर्शन दे दी है, ठीक है। आप क्या डी रेफरेंस बार बार करते रहे, आप जहां पे एरो भी लगा सकते हैं, यानी किसी स्ट्रक्ट के अंदर जाके मैंने देखना हो तो मैं पॉइंटर के थ्रू तो मैं पी एरो करके यहां पे जा सकता हूं। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ कर रहे होंगे तो क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। ये बात समझ? सॉरी, कीबोर्ड पे एरो कैसे होगा? डैश और ग्रेटर देन के साइन, ठीक है। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूं, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो अभी आपके सामने ये काम करते हैं। इंटीजर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूं जिसका मैं नाम रख रहा हूं आर्स। आर्स मींस रिकॉर्ड्स, ओके। और अब देखें, मैं एक दोबारा से गलती करूंगा और आप मुझे बताएंगे मैंने क्या गलती की है। अभी तो कोई बोलेगा नहीं। लोड फ्रॉम फाइल, ओके। इसको मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, इसका नाम है फाइल नेम, ठीक है। और मैं इसे भेज रहा हूं इंटीजर एम% नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जी। स्टूडेंट स्टैरिक आर्स, इसमें लोड करके ले आओ, ठीक है। ऑल राइट, अब प्लीज बी अटेंटिव। मैं गलती करूंगा, आपको पहले बता रहा हूं, आपने मुझे बताना है, तब तक मैं ना पूछूं आपने नहीं बताना, ठीक है। याद है आपको, मैंने अभी एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन नहीं बनाया था, एक डिस्प्ले। चले एक काम कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट बना लेते हैं। ये देखें,
इसको मैं क्या भेज रहा हूं, इसको मैं एक स्टूडेंट भेज रहा हूं एस के नाम से, और मैं कह रहा हूं इस स्टूडेंट को डिस्प्ले करवा दो। तो ये करेगा सी आउट, बताते जाए एस डॉट क्या बेटा, रोल नंबर, ठीक है, हाँ जी बताएं, एस डॉट नेम, जी बताएं आगे, एस डॉट जेंडर, एस डॉट मार्क्स। यार ये ना हिलाओ यार, ना हिलाओ, ठीक है। ये मैंने लोड फ्रॉम फाइल किया, और मैं कहता हूं ये देखते जाए, गौर से देखते जाए, ठीक है। मैं कहता हूं इफ स्ट्रीम रीडर, जो भी मेरी फाइल नेम पास हो रही है इसको लोड करना है तुमने। सबसे पहला काम ये करो कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसमें तुम लोड कर लो, एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर कि क्या लोड होगा। फाइल में क्या पड़ा हुआ था, 9 पड़ा हुआ था। एक लूप लगाया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, आई प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं, वो ये कि जो मेरी आर्स हैं उनको मैं एलोकेट कर लेता हूं, किसके साथ से, स्टूडेंट के लिहाज से। कितने स्टूडेंट एलोकेट करने हैं, जितने मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आए, ठीक है। ये बात समझ, तो कितने की अरे बन जाएगी ये बैकएंड पे, 9 की, और ये कहां बनेगी जाके, हीप पे बनेगी। ये बात समझ। अच्छा ये आर जो है ये कहां पर पड़ा हुआ, ये आर खुद कहां पड़ा हुआ, स्टैक पे पड़ा हुआ। तस्वीर आपने खुद बनानी, ठीक है, और उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर की तस्वीर तुमने खुद बनानी, और उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट का नाम डॉट जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेम चाहिए, उसका एड्रेस से आप एड्रेस हासिल कर लेंगे, ठीक है। यहां पे आ गए, अब हमें लोड करवाना है। लोड करवाने के लिए क्या करेंगे, हम आर्स की आईएस एंट्री पे जाएंगे जी। अब अपने लोड करवाना है, तो हम रीडर के थ्रू करवाएंगे लोड। सबसे पहले बेटा किस में लोड करवाना है हमें, रोल नंबर में, फिर किस में लोड करवाना है, हाँ, और फिर जेंडर पड़ा हुआ है, फिर देख लेते हैं, नहीं फिर जेंडर पड़ा हुआ है, नहीं हम बेटा फाइल में से बता रहे हैं ना, फाइल में किस तरह पड़ा हुआ है, पहले तो जेंडर पड़ा हुआ है, तो हम जैसे पहले रोल नंबर लोड करवाएंगे, फिर हम आर्स की आईएस एंट्री पे जाके हम कहेंगे इसी पे जाके क्या करो, जेंडर लोड कर लो। अब है नेम, और नेम है किस तरह का पड़ा हुआ, वो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़ा हुआ, जब तक डॉट नहीं आता तब तक मुझे रीडर से रीड करना है ना, ये समझ में आई बात। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, उसके लिए कमांड होती है यूज से कहते हैं गेट लाइन। आई डोंट नो इसमें आई थिंक रीडर डॉट गेट लाइन भी होती है, हाँ होती है, और यहां पे आप पास कर दें, आई थिंक ये भी हो जाएगा, आर्स की आईएथ का डॉट नेम कर दें, ठीक है, ये होता है। आई थिंक ये गेट लाइन एक और भी होता है ऐसा वाला, और यहां पे हम भेजते हैं रीडर, आई थिंक अब हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। जो रीडर के अंदर डॉट गेट लाइन है ना, उसमें आपको साइज बताना लाजमी होता है, तो ये वाला गेट लाइन है ना, ये वो जब तक, और फिर ऐसा इस बात में इसमें आखिरी कैरेक्टर होता है जो कि आप पास कर सकते हैं, और वो होता है आप लेट्स से डॉट भेज दें। डॉट का मतलब पता क्या है, तब तक रीड करते जाओ जब तक क्या ना आ जाए, डॉट ना आ जाए। और बाद में अगर आप कुछ भी नहीं भेजते ना, तो तब तक रीड करते रहता है जब तक क्या ना आ जाए, बैक स्लैश एन ना आ जाए, तो वो पूरी फाइल लोड कर देगा, लोड कर देगा। और बाद में ये जो डॉट है ना, ये रीड कर लेता है, ठीक है। तो आप डॉट भी रीड हो चुका हुआ है, अगर डॉट भी रीड हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने यहां तक लोड कर लिया है। इसे आप क्या रीड करना है, मार्क्स लोड करना है। तो मार्क्स हम कैसे लोड करेंगे, दोबारा से जाएंगे रीडर, और यहां जाके लिखेंगे क्या, आर्स की कौन सी एंट्री, डॉट मार्क्स, ये हमने लोड करवा ली, ठीक है। ये हम आ गए। अब मैं आपको प्रिंट करवाता हूं, तो यही मैं प्रिंट करवाता हूं फिर एहतियातन, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, फिर मैं नीचे जाके लूप पे करवा दूंगा, आई इज लेस देन, बताएं क्या, जी बताएं बेटा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स,
आई प्लस प्लस। और मैं कहता हूं जी, क्या था, प्रिंट स्टूडेंट था ना, क्या नाम रखा था हमने प्रिंट का, प्रिंट स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहां कहता हूं प्रिंट स्टूडेंट कॉल करो, और प्रिंट स्टूडेंट में तुम ऐसा करो, कौन सा भेज दो, तुम ऐसा करो कि आर्स की कौन सी एंट्री भेज दो बेटा, आई एंट्री भेज दो। तो पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट नंबर 1 प्रिंट कर दो, फिर स्टूडेंट नंबर 2 प्रिंट कर दो, फिर स्टूडेंट नंबर 3 प्रिंट कर दो, कौन सा प्रिंट कर दो, सारे स्टूडेंट प्रिंट कर दो। ये बात समझ, ठीक है। तो जो भी लोड हुए होंगे वो सारे मैंने प्रिंट कराने को कह दिया, ठीक है। तो कंट्रोल F5। यार आई हेट दिस। हो जाए यार। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कॉल नहीं किया। बड़े बदतमीज हैं हम यार। क्या नाम था इसका, लोड फ्रॉम फाइल जी, लोड फ्रॉम फाइल। इसका नाम देते हैं क्या बेटा, ends.txt। और हम कहते हैं इसमें रिकॉर्ड लोड करो और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, ठीक है। और तो कुछ रहता है, ये क्या कह रहा है, हाँ, अच्छा और तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल F5, मतलब कैसे करते हैं ना, F5 बात। अच्छा, आउटपुट देखना आएगी, बिल्कुल ठीक आएगी। तो ऐसे करते हैं, इसको इसको मैं नल से निष्कास करवा देता हूँ जस्ट इन केस। ये देख यार, आ जा यार, तेरी मेहरबानी। ये बदतमीज है यार। रिकॉर्ड लोड हो गए, है ना। लेकिन क्या बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। ये देख, ये जो मैंने प्रिंट का कोड लिखा हुआ है ना, ये तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, है ना। ये मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ गया, और अब मैंने कहा प्रिंट करो, तो लोड तो हो चुका है ना, है ना। तो अब भी होना चाहिए, और ये नहीं होगा। यानी लोड फ्रॉम फाइल कर लिया, उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, वहां नहीं प्रिंट करना, तो लोडिंग का काम लोड करना है, तो यहाँ प्रिंट करना चाहिए, ये नहीं करा मैं। और मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, एक्चुअली देयर इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज दैट। पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा, वजह बताए। इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम जो कि हमने पहले इंसर्ट अटेंड में किया। क्या, आर्स जो है वो इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, वो इसी का लोकल वेरिएबल है, वो यहीं बनेगा, यहीं पर इसको लोडिंग होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो मेन वाला से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अब अगर आप उसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आप इलीगल मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, और इसलिए वो क्रैश कर रहा है। और अब मैं आपको बात बताऊं, आप पॉइंटर से जब भी काम करने लगेंगे आपके प्रोग्राम क्रैश करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यू मस्ट मेक मेमोरी। जब तक आप मेमोरी नहीं बनाएंगे ना, आपके प्रॉब्लम आएंगे, आपको पसंद नहीं रहेगा कहां से मसला आ रहा है। मेमोरी बनाते जाए, आपके सारे प्रॉब्लम हल होते जाएंगे। ओके, तो द प्रॉब्लम है कि यहां पे असल में क्या मसला था, यहां पर एक एम्परसेंड नहीं लगा था। ये बात समझ में आई? बस कंट्रोल F5, शिफ्ट F5, इसको हम बंद करते हैं, F5। चल जा यार, तेरी मेहरबानी। रेडी हो गई, ठीक है। शिफ्ट F5, ये देखें, वर्ड
sort with respect to marks. क्या पास होता है? स्टूडेंट्स स्टेरिक आर्स, इंटीजर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सॉरी, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं. ओके, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर मेमोरी को पॉइंट कर रहा है. ओके, वहां पे हमने स्वैपिंग करनी है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना जी? वाह, लुक एट दिस. सॉर्ट करना है, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0. जी बल्कि नहीं, टी इज इक्वल टू 0, बल्कि नहीं. So what's the idea of sorting? Bubble sorting. For loop integer I is equal to 0. जी I don't know हमने कितने तक चलाना है. All I have to do is if, हाँ जी, रिकॉर्ड की ith एंट्री के मार्क्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अगर वो स्मॉल नहीं, अगर वो स्मॉलर देने है किससे? आर्स की i+1 की डॉट क्या मार्क्स से, तो क्या करो? स्वैप कर दो. स्वैप कर दो किसको? किसको? आर्स की ith एंट्री को और आर्स की i+1 एंट्री. ये बात सुना? मजे की बात. बाय द वे, ये स्वैप हमने लिखा है. ये स्वैप किन दोनों को स्वैप कर रहा है? ये पूरी उन दो एंट्रीज को आप अंदर स्वैप कर रहा है. ये बात सुने? ये आप खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं. ये आप खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं. ओके, और मजे की बात यह कि बाय द वे, ये मेरा स्वैप ना लिखता फंक्शन, ये बाय द वे ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है. ये भी आप यूज करना चाहते. वैसे तो अगर मैं ना करता तो मैं मुझे यू करना पड़ता. क्या? ये देखें, मैं लिखता स्टूडेंट टी इज इक्वल टू क्या, बताएं, आर्स की ith एंट्री, फिर आर्स की ith एंट्री को बराबर कर दो क्या? आर्स की कौन सी वाली एंट्री? i+1 एंट्री. और फिर क्या करो? आर्स की i+1 एंट्री पे क्या रखवा दो? टी. सापे हो गए. और मजे की बात देखें, 4 एट्रीब्यूट थे, मैंने एक ही कहा है. और वो मजेदार बात, क्योंकि वो कंटिगुअस ब्लॉक होता है, तो वो कंटिगुअस ब्लॉक ही इधर उधर रिप्लेस करता है. हमें कोई ये करने की जरूरत नहीं कि इसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो. जो कि हम अगर हमने हमने हर एट्रीब्यूट की अपनी अपनी अरे रखी होती तो हर एक का स्वैप अपना लिखना पड़ता. दैट्स द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्ट, कि यू कैन हैंडल इट टुगेदर. ओके, रियली पावरफुल आइडिया, रियली पावरफुल आइडिया. ओके जी, बिल्कुल सही बात. ये तो मैंने सिर्फ एक ही दफा एडिशन की है, तो ये काम हमें कितनी दफा करना चाहिए? तो हम लिखते हैं डू एक्स. तो याद है हमने क्या कहा था? हमने कहा था जब तक क्या हो रहा है? चेंज हैपन हो रही है. ठीक है, अगर चेंज हैपन होती जा रही है तो हम करते जाते हैं. और चेंज हैपन के लिए हम क्या करते हैं? यहां पे हम एक बूल बनाते हैं. बूल चेंज हैपन इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं बनाया, और चेंज हैपन हम यहां पे आके कर देते हैं फॉल्स. और अगर वो एक दफा भी स्वैप होता है तो चेंज हैपन हो क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं. और अगर चेंज हैपन होगी तो वो दोबारा चलाएगा. कब ये स्टॉप हो जाएगा? ठीक है. और अंदर वाले लूप की मैंने एटेंशन के बारे में नहीं बताया. वो क्या होना चाहिए कि दिस शुड नॉट एक्सीड दी मेमोरी साइज. तो दिस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ये बात समझ? ठीक है. सो ये कर देते हैं जी प्रिंट. ये है बिफोर सॉर्टिंग. ये हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग. और यहां लिख देते हैं क्या? सॉर्ट रिस्पेक्ट टू मार्क्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, F5. हमने ऐसे मार्क्स चेंज नहीं किए थे तो शायद थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन थोड़े में
वो करने चाहिए थे। ओए आजा भाई, ये देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बड़े रैंडम पड़े हुए हैं, लेकिन आफ्टर सॉर्टिंग 99 99 99 95 95 95 60 60 वाला 60 वाला आ गया। डज मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। मजे की बात। द नेक्स्ट गेम वी आर अबाउट टू मेक विल बी ऑन सैटरडे। ओके, सैटरडे की आपकी, मैं वैसे प्लान तो ये करके आया था कि मैं अभी करूंगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं करता, क्योंकि आई वांट कि आप आराम से 2D ये पॉइंटर्स के ऊपर, पहले सिंगल डी पॉइंटर्स के ऊपर खेल लें, तो सिंगल डी पॉइंटर्स के थ्रू आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं। ठीक है, यू विल गोइंग टू सी, आपने सब लोगों ने आई होप के स्नेक गेम खेली होगी। ठीक है ना? तो स्नेक गेम बेसिकली क्या होती है, थोड़ा सा सोचे। एक स्नेक है जिसका साइज बढ़ता जा रहा है, सो इट इज एक्चुअली एक पॉइंटर की अरे ही है, वेयर एवरी एक्सलेंट पॉइंट। बात समझ आ रही बात? एक्चुअली इट इज अ पोजीशन। व्हाट इज अ स्नेक? स्नेक इज ए अरे ऑफ पोजीशंस, और वो आहिस्ता 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 एक्सपैंड होती जा रही है। व्हाट इज अ फूड? फूड इज जस्ट ए पोजीशन। ओके, और वो आप कैसे बनाते जाएंगे, विल गोइंग टू सी। सच अ फैंटास्टिक गेम विल गोइंग टू मेक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास नहीं, एक्चुअली सैटरडे को आपकी जो आप घर जाएंगे उसके बाद मैं एक सेशन रखूंगा आधे घंटे का, 30 45 मिनट का, जिसमें आई गोइंग टू शो यू के कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेते हैं, के बी हिट बेस कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये आपको बताएंगे जी। ठीक है, तो फिर हम फिर संडे को करेंगे। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। आई मीन आई नेवर वांट कि आप कोई इंजॉयमेंट ना करें, जरूर इंजॉय करें। इस तरह की चीजें जो यूनिवर्सिटी में होती हैं, एक मिनट प्लीज प्लीज बात सुनिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।